हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। प्राकृतिक दृश्यों के साथ एक रोज की तरह एक कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी का नाम है पीरियड्स बहू के फंस गई सास। आज भी बहुत पुरानी पीढ़ियों के लोग हैं जो पीरियड्स में बहुत ही भेदभाव करते हैं। रसोई में नहीं जाना, किसी को छूना नहीं। इसी सिलसिले में हमारी आज की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं अब। एक परिवार था जिसमें बेटे, बहू, ससुर सब थे और शादी के बाद ही शुरू होता है कहानी का सिलसिला। शुरू होता है सरिता जी। सरिता जी माँ का नाम है। सरिता के एक बेटा था, उसकी शादी होती है नंदिनी से। नंदिनी जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की है और आज के ज़माने की लड़की है। फिलहाल कॉलेज के समय काफ़ी काम करती रहती थी और घर पर यूं ही छोटा सा परिवार था। सरिता जी के कई अपने नियमों को मानने वाली थी। सरिता जी उनमें से एक नियम थे पीरियड की छुआछूत को, तो वो बहुत मानती थी। पीरियड के दिनों में 3 दिन रसोई में काम ना करने के नियम तो है ही, साथ में पीरियड्स के दिनों में घर के पुरुषों के कपड़ों को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। उनका तो मानना यहाँ तक था कि पीरियड के दिनों में पुरुषों के कपड़ों को हाथ लगाओ तो पुरुष अशुद्ध हो जाते हैं। अचार को हाथ नहीं लगाना, अचार नहीं छू सकते हो, किसी को निकाल के नहीं दे सकते हो। नंदिनी की शादी से पहले तो घर में नौकरानी भी थी जो उसकी शादी के बाद हटा दी गई, क्योंकि उनके ससुर ने इसके लिए मना कर दिया। पर सरिता जी ने यह कहकर उन्हें चुप करा दिया कि अपने घर में काम ही कितना सा है, 2 लोग हैं और एक बहू आ गई है और मैं। अब नंदिनी ही सारे काम करती थी क्योंकि कपड़े मशीन हर 2 दिन पे 1 दिन धोती थी, इसलिए सबके कपड़े भी नंदिनी ही धोती थी। जबकि कुछ कपड़ों को कभी कभी उनकी सासू माँ धो लिया करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है तब से सारा जिम्मा नंदिनी का था। और नंदिनी पीरियड से होती थी तो 2-3 दिन घर में मशीन चालू ही नहीं होती थी। वो कपड़े नंदिनी को खुद ही चौथे या 5वें दिन थोड़ा थोड़ा करके धोना पड़ता था। लेकिन आज कल को रात को दोनों ही दिन मामा जी को आना था, मम्मी जी के भाई को आना था, यहाँ अपनी बहन से मिलने आए हुए थे। रात को नंदिनी ने उनके अच्छे से आओ भगत की। 2 मेहमान और आ गए। सुबह 5 बजे उठकर फटाफट उन्होंने सफाई करके दोनों मामा जी के पसंद के अनुसार खाने की तैयारी की, नाश्ता बनाया। इसी में सुबह के 9 भी बज गए। अब नंदिनी ने सोचा आज मशीन नहीं चालू करेगी क्योंकि काम बहुत है। पर सरिता जी ने जाकर सभी कपड़े, साथ ही मामा जी के भी कपड़े भिगो दिए। जबकि नंदिनी ने कहा, मम्मी जी मैं तो सोच रही थी कि मशीन कल चालू करेंगे, आज काम कुछ ज़्यादा ही है और मैं अकेले क्या क्या संभालूं। तो सरिता जी ने बड़ी ही बेपरवाही के साथ कहा, अरे कपड़े तो मशीन धोएगी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो बस खड़े रहना है। और फिर मेरे दोनों भाई क्या घर जाकर अपने कपड़े खुद धोएंगे? क्या कहेंगे मेरे घर वाले, अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी काम ही कितना है घर में, 2 ही लोग तो आए हैं, सिर्फ 2 रिश्तेदार, मेरे 2 भाई ही बढ़ गए हैं। और मेरे 2 भाई के आने की वजह से क्या काम भी बढ़ गया है? वो भी कोई काम है भला? सबके साथ ही उनका भी काम हो जाएगा। 2-4 कपड़े ही तो हैं एक्स्ट्रा। आगे चल के फिर उस नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि अब आगे कुछ भी बोलना बेकार है। अभी नाश्ता खिलाकर रसोई की स्लैब साफ़ ही कर रही थी कि सरिता जी रसोई में आई और बोली, बहू एक काम करना, खाने में दाल बाटी चूरमा, कढ़ी मसाला, पनीर, चटनी सब बना देना, मामा जी लोगों को बहुत पसंद है। फिर ये सारे जूठे बर्तन जो पड़े हैं वो भी धो देना, और बर्तन भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, 1-2 बर्तन ही एक्स्ट्रा हैं, इन्हें भी अपने उन्हीं बर्तनों के साथ धो देना। और फिर इस बर्तनों को धो लोगे तो इकट्ठे नहीं होंगे, 2-4 बर्तन है, कोई बात नहीं, कर लेना, ठीक है मैं चलती हूँ। अब नंदिनी ने सोचा पहले खुद मैं खाना खा लूँ, नहीं तो बाद में बर्तन धोऊंगी, नहीं तो मुझे खुद ही टाइम नहीं मिलेगा। अब खुद के लिए नाश्ता करने के लिए कमरे में ही गई थी कि उसे ऐसा लगा कि वो पीरियड से हो गई। बस इसकी खबर सुनकर सासू माँ के तो हाथ पांव फूल गए। पर अब तो काम तो करना ही था, चूंकि उनके बनाए खुद के नियम थे, इसीलिए अब वो बोलती भी तो क्या बोलती। लेकिन फिर भी
अब क्या हुआ, अब सुनिए। रसोई में गई, सबसे पहले जूठे बर्तनों की तरफ गई तो लगभग चिल्लाते हुई बोली, हे भगवान, इस भगवान ने सबसे बेकार बहू मेरे घर में दी, कामचोर कहीं की। ऐसा नहीं कि हाथों हाथ बर्तन धोती जाए, अब इस अंबार को मैं धोऊं। कैसी निकम्मी बहू मेरे पल्ले पड़ गई है। अरे कोई काम भी नहीं करती है समय से। नंदिनी को सब कुछ सुनाई दे रहा था, मगर फिर भी वो चुप थी। उसे पता था कि अब 3 दिन यही होने वाला है। बर्तन धोते धोते उनकी सासू माँ बड़बड़ाती रहेंगी, काम करती रहेंगी, बड़बड़ाती रहेंगी, काम करती रहेंगी। अब उसे कुछ करना नहीं था, ये सुकून था। अब कपड़े भी भिगोए हुए थे तो चूंकि सासू माँ को धोने ही थे, अब तो उन्हें चक्कर आने लग गए। आधे बर्तनों को ऐसे बीच में ही छोड़कर पहले मशीन लगाने चली गई। उसमें भी मशीन में कपड़े डालती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी, बड़बड़ाती जा रही थी। हे भगवान, ये कपड़ों का इतना ढेर इकट्ठा क्यों कर लेती है, पता नहीं कब धोती, क्या करती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। साथ के साथ क्यों नहीं कपड़े धोती है? घर में नौकर लगे रहे हैं क्या इनके? इनके कपड़े धोने के लिए नौकर आएंगे बाहर से, लग रहा है। कपड़े मशीन में डालकर रसोई में दोबारा आकर बर्तन धोने लगी, पर फिर भी बड़बड़ाना बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में उनके पति आ गए। अरे क्या हो गया, तुम्हें क्यों चिल्लाई जा रही हो? बहू पे चिल्ला रही हो क्या? देखो जी, मेरे पास वैसे भी बहुत काम है, मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा। दोपहर का खाना बाहर से मंगवा लीजिए। घर में 2 रिश्तेदार आए हुए हैं। इंसान हूँ मैं, कोई मशीन नहीं हूँ। ये बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, फिर खाना बनाना है। अपनी पत्नी की बात सुनकर उनके पति मंद मंद मुस्कुराए और बोले, अच्छा कहाँ इतना काम है? अरे थोड़ा सा तो काम है, हमारे घर में उतने ही लोग हैं, बस 2 ही तो रिश्तेदार अधिक आए हैं। उनकी बात सुनते ही सरिता जी की नस नस में गुस्सा दौड़ने लगा। देखा नहीं आपने, या देखना नहीं चाहते हैं? बर्तन देखिए कितने जूठे पड़े हैं, और कपड़ों को भी धोना है, ऊपर से इतने लोगों का खाना भी बनाना है। मैं अकेली क्या क्या करूँगी? इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। तो फिर उनके पति बोले, यही बात तो तुमने बहू के लिए भी बोली थी। कभी सोचा है तुम जैसे बोलती हो बहू को कैसा लगता है? बर्तन जूठो भरा हुआ है। तुम्हारी भाषा में वो बहू के लिए 2-4 बर्तन ही होते थे, जो तुम्हारे लिए इतने लोगों का खाना है वो बहू के लिए 4 लोगों का खाना होता था। जो कपड़े तुम्हें अंबार लग नज़र आ रहे हैं वो कपड़े, और बहू के लिए कहती थी सिर्फ 2 कपड़े ही तो हैं। सास करे तो काम दुगना हो जाता है, और बहू काम करे तो वही काम कम हो जाता है। बस 2 ही लोग तो बड़े हैं, क्या एक ही काम 2 लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं? ये सब सुनकर सरिता जी के हाथ वहीं के वहीं रुक गए। गलत तो कुछ भी नहीं कह रहे थे उनके पति, मगर फिर भी उसने ऐसे कैसे कर दिया? अब सरिता को चुप देखकर उनके पति ने कहा, देखो मैं ये नहीं कह रहा बहू को बेटी मानो, माना कि तुम काम करवाओ, लेकिन सब कहने की बातें हैं ये सब कि बहू को बेटी मानी जाती है। बहू और बेटी के बीच में एक बहुत अंतर होता है, पर बहू को बहू ही मान लो। प्यार और सम्मान की हकदार तो वो भी है, उसे भी मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भी इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं। सही कहा जी, मैंने नौकर को हटाकर अच्छा नहीं किया। अब उसके पति जी को बात सुनकर सरिता जी धीरे से बोली, चलो तुम्हें समझ तो आया। उनके पति ने कहा। सरिता जी बोली, इस पर समझदारी का अभी से क्या करूं? नौकरानी तो इतनी जल्दी आने से रही, सारा काम फैला है, कैसे करूं? मुझसे तो नहीं हो सकता, और ना ही हो पा रहा है मुझसे इस उम्र में। उनकी बात सुनकर उनके पति ने बोला, एक सलाह दी, देखो मशीन से पहले कपड़े धुल देते हैं और तुम्हारे बेटे ही धोते हैं। फिलहाल बेटा घर में है, उनको बोलो वो मदद कर देगा। रही बात खाने की, तो खाना मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। यह कहकर उनके पति बाहर हॉल में चले गए। उस दिन सबने मिलकर घर का काम किया। बेटे ने कपड़ा धोया, पति ने खाना बाहर से मंगा दिया, और वो बर्तन वगैरह धो दी। इससे कम से कम ज़्यादा के चक्कर में यह तो फ़ायदा हुआ कि घर में नौकर वापस लगा दी गई। अब नंदिनी ने दिल ही दिल खुश होते हुए अपने ससुर जी को धन्यवाद किया। और रही बात बहू के 3 दिन के आराम की,
तो पूरे महीने काम करने वाली महिला को 3 दिन रसोई से आराम मिल जाए तो क्या ही हर्ज हो सकता है। आखिर वो भी तो इंसान ही है। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।